यदि आप भी लाल किताब सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही मैसेज या कॉल कीजिए। लाल किताब और होली के महा उपाय जो आज की मैं अपनी वीडियो लेके आया हूं। आप यदि समझिए किसी व्यक्ति के जीवन में डेली इनकम की प्रॉब्लम है, ब्रांड वैल्यू खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, सरकारी कामों में अड़चन आ रही है, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, अपने बॉस से नहीं बनती है, बॉस से कोई समस्या है, नौकरी की कोई समस्या है, नौकरी छूट गई है, नौकरी नहीं लग रही है, पिता की हेल्थ खराब है, आपका बिजनेस चलता हुआ बंद हो गया है, घर में कोई बेटी बिन ब्याही बैठी हुई है। इस तरह की हज़ारों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है। आज की जो मैं अपनी वीडियो लेके आया हूँ, मैं इसमें शास्त्रार्थ बातें करूँगा, लाल किताब से रिलेटेड बातें करूँगा, होली के महा उपाय को बताऊँगा। आप सबको एक चीज़ बताता हूँ, होली क्यों मनाई जाती है। आप सबको पता है, भक्त प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका ने अपनी गोद में ले लिया था और उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अग्नि प्रज्वलित कर दी थी कि भक्त प्रहलाद जल जाए और भक्त प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। ये सबको पता है। परंतु ये भक्त प्रहलाद का परिवार एक ऐसा परिवार था जिस परिवार के लिए भगवान विष्णु ने कई बार अवतार लिया। भक्त प्रहलाद के जो ताऊ जी थे हिरण्याक्ष, वो धरती को जल के अंदर ले गए थे, समुद्र के अंदर ले गए थे। उसे बाहर निकालने के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया। फिर भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और भक्त प्रहलाद के पुत्र राजा बलि के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार का बताया भी जाता है ना, भगवान ने वामन अवतार लिया और 3 पग में धरती नाप दी। उससे पहले शुक्राचार्य ने वचन देने के लिए राजा बलि को रोकना चाहा तो भगवान विष्णु ने उसकी आंखों में एक तीली मारकर उसकी आंख को फोड़ दिया। इसीलिए आप देखेंगे भी कि कुंडली में लाल किताब यही बोलती है कि किसी की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति का योग मिलता है तो उस व्यक्ति की आंखों में समस्या होती है। भक्त प्रहलाद को समझिए, भक्त प्रहलाद कौन थे। जब भक्त प्रहलाद पैदा हुए तो जन्म के साथ ही उन्हें यह पता था कि ये बालक तेरा शत्रु होगा। भक्त प्रहलाद की कुंडली में सूर्य खराब था। लाल किताब पिता को सूर्य बोलती है। भक्त प्रहलाद की कुंडली में बुध खराब था, क्योंकि उसकी बुआ से नहीं, बुआ उसकी बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, बुआ उसकी जान लेना चाहती थी। और भक्त प्रहलाद जो कि बालक थे स्वयं, तो केतु भी उनका खराब था। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। लाल किताब भी इस चीज़ को बोलती है और मैं भी अक्सर अपनी वीडियो में बोलता हूं कि कैसे आपके ग्रह खराब हैं और कैसे आप उनको उपाय करके ठीक कर सकते हैं। भक्त प्रहलाद ने केवल और केवल मंत्र जाप करके, साधना करके अपने एक ग्रह को ठीक किया। वो ग्रह था बृहस्पति। और उस ग्रह बृहस्पति ने ही उसके सूर्य को भी बलि कर दिया, क्योंकि वो जो साधना कर रहा था वो साक्षात विष्णु भगवान की कर रहा था, साक्षात जो सूर्य भगवान के देवता हैं उनकी कर रहा था। जब विष्णु भगवान की वो पूजा कर रहा था तो उसका सूर्य स्वयं बलि होना ही था। पिता नाराज था, पिता अगेंस्ट था, तो भगवान ने साक्षात अवतार ले लिया। बुआ नाराज थी तो भगवान ने, जो उनका सूर्य था इतना प्रबल हो गया था, बृहस्पति इतना प्रबल हो गया था कि उनका सूर्य केतु भी बढ़ गया। आज उनका इतने हजारों साल बाद भी नाम लिया जाता है। इस चीज़ को समझिए। ऐसे ही कुछ उपाय आपको मैं बताऊंगा जो लाल किताब से रिलेटेड हैं। होली और दिवाली 2 ऐसे त्यौहार होते हैं, इस दिन सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा अपने पूरे चरम पर होती हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच सकें और नकारात्मक ऊर्जा को रिपेल कर सकें, अपने से दूर भगा सकें। इस दिन ये दोनों एनर्जीज अपने पीक पर होती हैं। तो इन्हीं दोनों एनर्जीज में हमें नकारात्मक को दूर करना है और सकारात्मक को अपने पास लाना है। उसके लिए मैं आपको 2 चमत्कारी उपाय बताऊंगा। एक उपाय आपको होलिका दहन से पहले करना है, दिन के समय भी आप ये कर सकते हैं। आपको एक सूखा खोपा लेना है। उस सूखे खोपे को लेकर अपने हाथ में होलिका के चारों तरफ 11 बार परिक्रमा लगानी है। ये परिक्रमा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। 11 बार परिक्रमा लगाकर अपने हाथ में लेकर और उस खोपे को, उस गोले को होलिका में अर्पित कर देना है। दूसरा उपाय आपको होलिका दहन के समय करना है, जब अग्नि प्रज्वलित हो गई हो, जब होलिका दहन हो रहा हो, उस समय पे आपको उपाय करना है। दूसरा उपाय भी बहुत ही चमत्कारी है। आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसमें एक सफ़ेद बताशा रखना है या पताशा रखना है। उस पान के पत्ते को बंद करके ऊपर से 2 लौंग लगा देनी है। अगर पान का पत्ता पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा तो आप मोली से भी उसको बांध सकते हैं और इसको आप अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर होलिका दहन के समय होलिका में अर्पित कर दें।
जय मां पीताम्बरा शरणम।